अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, प्रीवियस 4 लेक्चर में हम लोगों ने 2 पे एमएस वर्ड और 2 पे एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखे थे। और मैंने आपसे एक तो वाक़या भी ज़िक्र किया था कि इन्हीं जो तकरीबन 150 और 200 के करीब एमसीक्यूज़ हैं एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल पर, इनमें से मैंने एक एनटीएस का असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू का पेपर दिया तो उसमें 30 में से 30 एमसीक्यूज़ इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आएंगे। तो दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये। आज एक्सेल के इंशाल्लाह टॉप 50 हम पढ़ेंगे। और प्रीवियस 4 वीडियोज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखी, आपने कंप्यूटर सेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ आएंगे, तो दोस्तों इससे अच्छा डाटा इंशाल्लाह आपको नहीं कहीं मिलेगा। तो आप अगर ये कर लें तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका कंप्यूटर का सेक्शन जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है आज का इस वीडियो का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। तो दोस्तों, जो वी लुकअप का फंक्शन होता है एक्सेल में, बेसिकली ये यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म अ वर्टिकल लुकअप एंड रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। जैसा कि वी आपको शुरू में लुकअप के शुरू में ही बता रहा है कि इससे मुराद वर्टिकल लुकअप है, तो यहाँ से आपको इजीली यानी थोड़ा सा माइंड को यूज़ करते हुए आप इसका आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इफ़ फंक्शन इन एक्सेल। तो जो इफ़ फंक्शन है एक्सेल में, उसका फंक्शन है टू परफॉर्म अ लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट। तो इफ़ फंक्शन का मतलब ये है कि टू परफॉर्म अ लॉजिकल टेस्ट, आप कोई लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करें और रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट, तो उसको इफ़ फंक्शन कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सम फंक्शन इन एक्सेल। तो एक्सेल दोस्तों टू सम अप आ रेंज ऑफ सेल, जितनी सेल को आप सम अप करना चाहते हैं, जब उनके नीचे इक्वल लगा के सम का फंक्शन यूज़ करेंगे तो दोस्तों वो उन तमाम सेल्स को ऐड अप कर देगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है दोस्तों, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो कॉल इन एक्सेल। तो आज सेल इसको कहते हैं जो इंटरसेक्शन कॉलम और रो का है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है टाइटल बार इन एमएस एक्सेल डिस्प्ले नेम ऑफ। तो वो वर्क बुक का, नॉट वर्कशीट का। वर्कशीट आपको पता है, जब भी आप कोई वर्क बुक को ओपन करते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट होती हैं जो उस वक्त ओपन होती हैं, तो वर्क बुक का नाम होता है इन एमएस एक्सेल। शॉर्टकट की इज़ यूज़ फॉर हाइडिंग रो। तो अगर कंट्रोल 9 प्रेस करें तो वो आपकी जो है वो हिडन हो जाएंगी आपकी रो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस। तो पेंसिल वर्क जो है ये नहीं एलिमेंट है इसका स्प्रेडशीट का। कंप्यूटर स्प्रेडशीट कैपेबिलिटी टू अलाउ अ पाई चार्ट टू बी जनरेटेड फ्रॉम डाटा इन स्प्रेडशीट सेल इट्स टर्म डैश। तो इसको दोस्तों चार्टिंग कहते हैं। व्हाट इज़ सेल इन एक्सेल। तो इसको यूनिट ऑफ डाटा कहते हैं। इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज। तो इसको ए बी सी इस तरह लेबल्स आपके होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। तो दोस्तों जो 5 है ये एक वैलिड परसेंटेज नहीं है एक्सेल में। नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, यूज़र डेवलप इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेल आर कॉल्ड। तो उसको मैक्रोज कहते हैं। मैक्रोज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूज़र डेवलप इंस्ट्रक्शन होती हैं एक्सेल में उसको मैक्रोज कहते हैं। विच फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। तो उसको मैक्सिमम कहते हैं। व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। तो उसको फार्मूला बार कहते हैं। इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक ऑफ द सेल इज कॉल्ड। तो ब्लॉक ऑफ सेल को दोस्तों रेंज कहते हैं। Microsoft Excel 2.19 फाइल्स हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। तो डॉट एक्सएल एस एक्स याद कर लें, डॉट एक्सएल एस एक्स ये 2 पॉइंट जो है 19 की एक्सटेंशन है। इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट सम एवरेज मीन एंड मैक्स आर एग्जांपल ऑफ। तो ये फंक्शन की एग्जांपल है, फार्मूलाज की नहीं, फंक्शन की। इन एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन की अलाउ द कंटेंट इन सेल। तो स्पेस जो है ये की प्रेस करने से आपको अलाउ कंटेंट इन द सेल होता है। कंट्रोल शिफ्ट 1 शॉर्टकट की। ये दोस्तों फॉर्मेट नंबर इन अ कॉमन फॉर्मेट में, अगर कोई आपके नंबर हैं
उनको आप कॉमन फिल्म फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करें। विच शॉर्टकट की आर यूज टू स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन इन एक्सेल? कंट्रोल+5 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एक्सेल? तो 2.21 जो है दोस्तों ये लेटेस्ट वर्जन है। इन एम एस एक्सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग इज़ द होम टैब में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट selectively using paste special command to all of these validation format formula? You can set page border in excel, तो आप कैसे कर सकते हैं? you can not set page border in excel में पेज बॉर्डर को नहीं सेट कर सकते। excel display the current cell address in the name box में आपका मेंशन करेगा current address। the first cell in the excel worksheet is labeled as, तो दोस्तों चूँकि कॉलम ए और रो 1 है तो वो A1 हो जाएगा। पहले आपका कॉलम आता है फिर आपकी रो आती है। एन एक्सेल वर्क बुक इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। ये मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। जो वर्क बुक होती है उसमें वर्कशीट्स और चार्ट्स होते हैं। वर्कशीट जब भी कोई एक्सेल वर्क बुक ओपन होती है उसमें 3 ऑटोमेटिकली आपकी वर्कशीट्स ओपन होती हैं। विच ऑफ दीज की आर यूज इन एम एस एक्सेल टू इंसर्ट करंट टाइम इन वर्क बुक? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कर दें और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस कर दें तो दोस्तों आपका टाइम आ जाएगा। गेटिंग डाटा फ्राम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज़ कॉल्ड, तो उसको रेफरेंसिंग यानी रेफरेंसिंग कहते हैं। इन एक्सेल रेडी मेड टेम्पलेट आर अवेलेबल अंडर, तो फाइल टैब में होता है। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द F2 की। व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट द डाटा आर लिंक्ड। दोस्तों नेक्स्ट MCQ, द ग्रेटर देन साइन इज एग्जांपल ऑफ, तो लॉजिकल की एग्जांपल है। विच फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इनटू कॉलम और कॉलम डाटा इनटू रो? तो ट्रांसपोज से आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट इज़ बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काउंटिंग और टूल फॉर मैनेजिंग बिजनेस फिनांस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मूव टू नेक्स्ट शीट इन एम एस कंट्रोल प्लस पेज डाउन। मूव टू नेक्स्ट सेल, तो ये टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन एम एस एक्सेल टू कॉपी फार्मूला फ्राम अबव सेल? तो उसको कंट्रोल जो है दोस्तों कंट्रोल पास दूसरा मतलब इन्वर्टेड कॉमास है। तो विच ऑफ दीज कीज आर यूज इन एम एस एक्सेल टू कॉपी वैल्यू फ्राम अबव सेल? तो कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमास मतलब उनका स्क्वायर है। दोस्तों विच की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प इन एम एस एक्सेल? तो F1 प्रेस करें तो वो आपको हेल्प के लिए ओपन कर देगा। विच वन इज़ द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो एम एस एक्सेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट? तो हमेशा जब भी कोई आपने फार्मूला लिखना है तो इक्वल के साइन से स्टार्ट करना है। कमेंट पुट ऑन द एक्सेल सेल विच इज़ डिस्प्लेड बाय टेकिंग द माउस पॉइंटर देयर इज़ कॉल्ड, तो सेल टिप कहते हैं। एम एस एक्सेल टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज विच मेन्यू इज़ यूज डाटा। हाउ मैनी रोज आर इन वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में? ये दोस्तों जो टोटल तौर पे रोज़ होती हैं वो 148 5 7 6 होती हैं। 4085 यानी 1,48,576। हाउ मैनी कॉलम्स आर इन वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट? 16,384। To create an interactive pivot table for the web you use Microsoft web component called, तो उसको pivot table report कहते हैं। which among the following is not associated with spelling dialog box? तो दोस्तों spelling dialog box का नहीं पार्ट है। To open an existing worksheet, click the open button on the standard toolbar. If you press enter, the cell accept your typing as its content. To the default style for new data type keypad in the new workbook is normal. How we can view a cell? Comment to position the mouse pointer over the cell. Which of the following will not select all the cell in document? Clicking 3 times with the right mouse button in the spreadsheet. तो इससे दोस्तों क्या होता है? नॉट सेलेक्ट ऑल द सेल इन द डॉक्यूमेंट। इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर नंबर से होती हैं और कॉलम आपको पता आपके जो है अल्फ़ाबेट से होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर वर्कशीट इन विच यू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर इज़ नोन एज सेल, उसको कहते हैं। कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल एंड डेट इज़ हाईलाइटेड विद द हैवी बॉर्डर, तो उसको दोस्तों एक्टिव सेल कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पोर्शन को देखेंगे। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।